इसको स्मॉल डायमीटर बॉम्ब कहते हैं और ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। दुनिया के चंद ही ममालिक हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल किया है और हमने इसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए हमने इस पर सारा काम इंडिजिनस खुद किया। और इस वेपन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये छोटा साइज़ में होने के साथ साथ एक लॉन्ग रेंज वेपन है जो कि 200 किलोमीटर तक ये जा सकता है और आप इसको UAV से और एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। इस वेपन की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये एक जहाज़ पे 8 से 16 वेपन लग सकते हैं और UAV के ऊपर 5 से 6 से 8 वेपन्स लग सकते हैं। और इसकी खसूसियत में ये भी है कि ये प्रिसीजन टारगेटिंग पे जाएगा और कोलेट्रल डैमेज से बचाता है और जहाँ पे अपना हदफ होता है उसको ये हिट करने की काबिलियत रखता है। इस वेपन के अंदर हमने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ जो इस्तेमाल की हैं उसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम्स हमने इस्तेमाल किए हैं, ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्निशन है, लॉन्ग रेंज में है, नेटवर्क एनेबल्ड कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर और ये किसी भी दुनिया के लेटेस्ट वेपन के हिसाब से उसके मुकाबले का ये वेपन हमने किया है और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये वेपन पाकिस्तान की पहचान बनेगा। इसको लो ऑल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया जा सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया जा सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड से अगर हम लॉन्च करें तो हमारी रेंज जो है तकरीबन 200 किलोमीटर तक हम इसके हदफ को 3 किलोमीटर की एक्यूरेसी से इंगेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे लो ऑल्टीट्यूड से लॉन्च करें तब भी हम तकरीबन 120 किलोमीटर की रेंज इससे ले सकते हैं। तो ये एनिमी के रडार पे आए बगैर हमारे जो अपने जहाज़ हैं वो लो ऑल्टीट्यूड से लॉन्च करेंगे और तकरीबन 120-130 किलोमीटर तक जो है वो अपने हदफ को निशाना बनाएंगे विद एक्यूरेसी ऑफ 3 मीटर्स। और अगर एयर डिफेंस यानी इस तरह एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम अवॉइड किया जा सकता है। अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड से लॉन्च करें और जहाँ पे एनिमी की एयर डिफेंस वीक है तो हम तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर भी टारगेट्स को इंगेज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वेपन्स होते हैं वो गाइडेड नहीं होते, वो अपने हदफ को इतनी एक्यूरेसी से इंगेज नहीं कर सकते। इसके अलावा वो इतने लॉन्ग रेंज भी नहीं होते। तो लेकिन ये वाला जो वेपन है क्योंकि इसमें गाइडेंस सिस्टम है और जिसमें जिस तरह आपको बताया गया GPS है, नेटवर्क इनेबल्ड है, इसके अलावा इसमें स्वॉर्म टेक्नोलॉजी को भी हम इस्तेमाल करेंगे कि यानी कि एट अ टाइम जब 5 या 6 वेपन्स आप लॉन्च होंगे तो वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे और वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसने किस टारगेट को इंगेज करना है। तो ये एक नई चीज़ है जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं। जो कैपेबिलिटीज़ हैं एक ट्रेडिशनल वेपन के अंदर नहीं होती, जबकि इस वेपन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी और जो वेपन्स हैं एट अ टाइम 5-6 अगर एज अ स्टॉर्म लॉन्च किए जाएँ या 8 वेपन्स लॉन्च किए जाएँ तो अपने खुद वो आपस में डिसाइड करेंगे कि किस टारगेट को किस डायरेक्शन से अटैक करना है। यानी इस तरह भी हो सकता है कि वो एक बड़ा टारगेट है जिस तरह की शिप है तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स को अटैक कर सकते हैं, यानी ये गन्स को अटैक कर सकते हैं, उसके मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स को अटैक कर सकते हैं।